नमस्कार, डीएनएक्स धर्म कर्म में स्वागत है आपका। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे महाशिवरात्रि पर्व के बारे में। क्या है महाशिवरात्रि पर्व के पीछे की पौराणिक महत्ता। फाल्गुन मास के शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। इससे पहले हम बता दें शिवरात्रि क्या है। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि के रूप में जाना जाता है। साथ ही फाल्गुन मास में पड़ने वाली शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। शिवरात्रि अर्थात शिव की रात्रि। क्यों मनाते हैं हम महाशिवरात्रि? हिंदुस्तान में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कारणों से शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों में महाशिवरात्रि के दिन ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य दिवस मनाया जाता है। कुछ स्थानों में शिवरात्रि इसलिए मनाते हैं, उनकी मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया था। हिंदुस्तान में सर्वाधिक प्रचलित है इस दिन शिव और पार्वती का विवाह। महाशिवरात्रि के दिन अनेक स्थानों पर रात्रि में शिव की बारात भी निकाली जाती है। यह मान्यता है कि महाशिवरात्रि का व्रत रखने से विवाह में आ रही अड़चनें दूर होती है, अर्थात विवाह जल्द होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान शिव करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाले ज्योतिर्लिंग के रूप में इसी दिन रात्रि में प्रकट हुए थे। अर्थात इस दिन रात्रि जागरण, इस दिन रात्रि में शिव का पूजन, इस दिन रात्रि में शिव की कथा का श्रवण, यह सब अमोघ फलदायी होता है। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि के व्रत के पीछे की पौराणिक कथा और इसका महत्व। शिव की कथा को जानने और इसकी कृपा को महसूस करने के लिए आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि यह कथा आपको अच्छी लगे तो इसे शेयर करना न भूलें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राजा चित्रभानु, जिसके पूर्व जन्म में अनजाने में किए गए शिव भक्ति एवं शिव की पूजा से मिले अमोघ फल एवं मोक्ष की प्राप्ति इस कथा के मूल में है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। उसका मूल कर्म ही था रोज निरीह जानवरों को मारना और अपने परिवार का भरण पोषण करना। चित्रभानु अपने परिवार के भरण पोषण के लिए समय समय पर एक साहूकार से कर्ज भी लेता था। चित्रभानु कर्ज तो लेता था लेकिन कर्ज को समय पर चुका नहीं पाता था। समय पर चुका न पाने के चलते साहूकार पर चित्रभानु का कर्ज लगातार बढ़ते ही गया और समय पर कर्ज न चुकाने के चलते एक बार साहूकार चित्रभानु पर क्रोधित हो गया। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को एक दिन बंदी बना लिया और बंदी बनाकर उसे शिव मठ में रखा। उस दिन महाशिवरात्रि था। शिव मठ में बंदी बना शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी के दिन अर्थात शिवरात्रि के दिन उसने शिवरात्रि व्रत की कथा सुनी। शाम होते ही साहूकार चित्रभानु को अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। चित्रभानु ने साहूकार से वादा किया कि अगले दिन मैं सारा ऋण लौटा दूंगा। उसके इस वादे के आधार पर साहूकार उसे बंधन मुक्त कर दिया। बंधन मुक्त होते ही अपने नित्य दिनचर्या की भांति चित्रभानु पुनः जंगल में चला गया शिकार की तलाश। उसे खुद के लिए भी शिकार का तलाश करना था और अपने परिवार के लिए भी शिकार की तलाश करनी थी। दिन भर बंदीगृह में बंद रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल चित्रभानु शिकार खोजता तो रहा लेकिन उसे शिकार कोई मिला नहीं। शिकार की खोज में वह बहुत दूर तक निकल गया। अंधकार घिर आई। उसने विचार किया कि रात तो आज लगता है जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने का निश्चय किया। चित्रभानु बेल के पेड़ पर चढ़ गया और रात्रि बीतने का इंतजार करने लगा। संयोग से उस बिल्व वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को इसका पता नहीं चला। पेड़ में पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वो संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। शिवलिंग के ऊपर बेल के पत्र गिरते चले गए। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिल्व पत्र भी चढ़ गए। इस प्रकार रात्रि के प्रथम पहर बीत जाने तक भूखे प्यासे रहने की वजह से शिकारी का व्रत भी हो गया और संयोग से शिवलिंग पर बिल्व पत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि के बीत जाने पर अचानक एक गर्भिणी हिरणी पास के तालाब पर पानी पीने पहुंची। रात्रि में मांसल हिरणी को देखकर शिकारी की बाँछें खिल गई। शिकारी ने तुरंत धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, अचानक हिरणी बोलती है, ठहरो शिकारी, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीव की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी। अभी मुझे छोड़ दो। जब मैं तुम्हारे समक्ष बच्चे को जन्म देने के बाद वापस आऊंगी तब मुझे मार लेना। शिकारी ऐसा सुनते ही प्रत्यंचा ढीली कर
कर दी और हिरणी तुरंत जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। हिरणी को देखकर प्रत्यंचा चढ़ाने और ढीली करने के वक्त फिर से कुछ बिल्वपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार शिकारी से अनजाने ही प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न हो गया। प्रथम पहर के बाद शिकारी पेड़ पर ही विश्राम कर रहा था। कुछ देर बाद अचानक एक और हिरणी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। हिरणी को देखते ही उसने धनुष पर जैसे ही बाण चढ़ाया, हिरणी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं बहुत देर से अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने न जाने क्या सोचकर यह भी मान लिया। वह उसे भी जाने दिया, परंतु उस हिरणी के जाने के बाद शिकारी का माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। अब तो रात। वह सोचने लगा कि अब तो यह रात्रि भी व्यतीत हो रही है। उसने धनुष को किनारे रख दिया। धनुष किनारे रखते ही अचानक कुछ बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर जा गिरे। इस प्रकार अनजाने ही शिकारी से दूसरे पहर का पूजन भी संपन्न हो गया। शिकारी सोच में बैठा था कि तभी एक हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में इस बार देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि अचानक हिरणी बोलती है, सुनो शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट जाऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोलता है, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भी भूख प्यास से व्यग्र हो रहे होंगे। उत्तर में हिरणी ने शिकारी से फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की ममता सता रही है। इन्हें मैं इनके पिता के पास सौंप कर तुरंत तुम्हारी सेवा में हाजिर हो जाऊंगी। मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौट रही हूँ। यह मैं प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी बेलपत्र तोड़कर धीरे धीरे नीचे फेंकने लगा और उसके द्वारा फेंके गए बेलपत्र शिवलिंग पे चढ़ते चले गए। इधर पौ फटने की हुई। सुबह सुबह एक हृष्ट पुष्ट मृग उसके रास्ते पर आ गया। शिकारी ने सोच लिया कि इस बार वह बिना कुछ सोचे विचारे तुरंत शिकार कर लेगा। शिकारी ने तुरंत धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर अचानक मृग विनीत स्वर में विनती करने लगा शिकारी के समक्ष, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाले 3 मृगियों तथा उनके छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण का भी दुख न सहना पड़े। इस मार्ग से गुजरे उन हिरणियों का मैं पति हूँ। यदि तुमने उन्हें मार डाला तो मुझे तुरंत मार डालो, परंतु यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग का बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाक्रम घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां, जिस प्रकार तुमने उन पर विश्वास करके उन्हें छोड़ा है, वैसे मुझे भी जाने दो। मैं उन सब से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी को न जाने क्यों मृग की बात पे भी दया आ गई और उसने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार सुबह हो गई। सुबह होते तक शिकारी के हर कृत्य से न जाने कितनी संख्या में बिल्वपत्र टूटकर शिवलिंग पर गिरते गए। दिन भर का भूखा प्यासा शिकारी शिकार की तलाश में तो रहा, लेकिन भूख प्यास के रहने के चलते अनजाने ही उससे उपवास हो गया और रात्रि व्यतीत करने के चलते शिकार की तलाश में उसके हाथों से लगातार बिल्वपत्र गिर गिर कर शिवलिंग पर चढ़ते गए। अनजाने ही उसके द्वारा चारों पहर की शिव की पूजा संपन्न हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हुई और इस पूजन का परिणाम तत्काल ही शिकारी को मिल भी गया। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी देर बाद मृग और मृग का परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित होकर बोले कि वह उनका शिकार कर सकता है, किंतु शिव कृपा से शिकारी का हृदय निर्मल हो चुका था। ऊपर से वह जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को ग्लानि भी होने लगी। उसने मृग परिवार को तुरंत जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने के चलते शिकारी का हृदय निर्मल हुआ और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। मृत्यु के समय यमदूत जब शिकारी को लेने के लिए आए तो शिवगणों ने यमदूत को वापस भेज दिया तथा शिकारी को लेकर शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से वह राजा चित्रभानु के रूप में जन्म लिया और उसे अपने उस जन्म और पूर्व जन्म की सारी बातें याद रही। यह थी महाशिवरात्रि व्रत के पीछे की पौराणिक कथा। महाशिवरात्रि के व्रत का महत्व आप भी जान गए इस कथा से। जाने अनजाने किए गए शिव की भक्ति से भी मिलती है बड़ी कृपा।